नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत ने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अब निर्णायक और कठोर अभियान छेड़ दिया है। सीमा सुरक्षा बल, राज्य पुलिस और प्रशासनिक एजेंसियां मिलकर अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान, निगरानी और वापसी की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, मेखलीगंज, चांगराबांधा, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस प्रकार की गतिविधियां सामने आई हैं, उससे स्पष्ट है कि भारत अब सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के मामले में किसी प्रकार की ढिलाई बरतने के पक्ष में नहीं है। हम आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल ने हाल ही में कूच बिहार के मेखलीगंज क्षेत्र स्थित महानदी सीमा चौकी के पास 10 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराने की कोशिश को विफल कर दिया। बताया गया कि इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने तुरंत अतिरिक्त जवान तैनात कर सीमा पर निगरानी बढ़ा दी, जिससे घुसपैठ की यह कोशिश असफल हो गई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ददीराम राय ने भी सीमा क्षेत्रों का दौरा कर स्पष्ट कहा कि भारत की सीमा पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी घुसपैठिए को देश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि बांग्लादेश अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार करता है तो इसका बोझ भारत नहीं उठा सकता। देखिए, हमारा मेखलीगंज क्षेत्रों में महानदी बीओपी का नज़दीक में है। बांग्लादेशी 10 आदमी को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड इंडिया में घुसाने के लिए कोशिश किया है, लेकिन हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे खड़ा है। कोई बांग्लादेशी को इंडिया में आने नहीं देगा और कोई घुसपैठिया इंडिया आ नहीं पाएगा, क्योंकि अभी हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पुलिस भी है, पूरा नज़रदारी में रखा है बॉर्डर को। बॉर्डर आज हमारा सुरक्षित है। कोई विदेशी, कोई आदमी इंडिया नहीं घुस पाएगा। दादा, सुनने में जो आ रही है उनका पास वोटर कार्ड भी है बांग्लादेश का, फिर भी वो लोग लेने के लिए इनकार कर रही है। देखिए, जो देश खुद देश का आदमी को नहीं लेंगे तो उसका बारे में हम क्या बोलें। बांग्लादेश का आदमी है, बांग्लादेश उनको नहीं लेगा तो फिर इंडिया क्या करेगा? बांग्लादेशी आदमी बांग्लादेश में जाएगा। तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई बांग्लादेशी आदमी हमारा इंडिया में घुस नहीं पाएगा, कोई घुसपैठिया नहीं चलेगा इधर। दूसरी ओर बांग्लादेश सीमा रक्षक बल ने आरोप लगाया है कि भारत की ओर से कुछ लोगों को बांग्लादेशी क्षेत्र में भेजने की कोशिश की गई। लालमोनिरहाट, पंचगढ़, नावगांव और चपाई नवाबगंज जैसे इलाकों में कई लोगों को सीमा की शून्य रेखा पर रोके जाने की बात कही गई है। बांग्लादेशी अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग सीमा क्षेत्र में फंसे हुए हैं। हालांकि भारत की ओर से इन आरोपों पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत अब अवैध घुसपैठियों को लेकर बेहद सख्त नीति अपना रहा है। उधर सीमा पर तनाव के बीच दोनों देशों के सीमा बलों के बीच बातचीत की कोशिशें भी हुई, लेकिन कई मामलों में सहमति नहीं बन सकी। इसके बावजूद भारत ने सीमा पर गश्त और निगरानी को और अधिक मजबूत कर दिया है। आगामी दिनों में दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय बैठक भी होने जा रही है, जिसमें इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की संभावना है। इस पूरे अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिक स्वयं सीमा चौकियों पर पहुंचकर अपने देश लौटने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर जांच केंद्र सहित कई सीमावर्ती स्थानों पर सैकड़ों लोग एकत्र हुए हैं जो स्वेच्छा से बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं। दिल्ली, मुंबई और गुजरात जैसे शहरों में वर्षों से रह रहे ऐसे लोग अब कार्रवाई और गिरफ्तारी के डर से लौटने को मजबूर हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में अस्थायी निरोध केंद्र बनाए गए हैं, जहां पहचान और जैविक आंकड़ों की जांच के बाद लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रहने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो लोग स्वेच्छा से अपने देश लौट जाएंगे, उनके खिलाफ भारत में कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने की कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए
पश्चिम बंगाल प्रशासन की सराहना की है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल प्रशासन ने भी अवैध घुसपैठ के खिलाफ कठोर रुख अपनाया है। निर्णय लिया गया है कि पकड़े गए घुसपैठियों को पुलिस सीमा सुरक्षा बल के हवाले करेगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। देखा जाए तो भारत की यह नीति केवल सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि देश की संप्रभुता और कानून व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। अवैध घुसपैठ लंबे समय से जनसंख्या संतुलन, रोजगार, अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई थी। अब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस समस्या पर निर्णायक कार्रवाई कर रही हैं। बहरहाल बांग्लादेशी घुसपैठियों को यह स्पष्ट चेतावनी है कि भारत अब अवैध प्रवेश और फर्जी पहचान के खेल को किसी भी स्थिति में सहन नहीं करेगा। जो लोग बिना अनुमति भारत में रह रहे हैं, उनके पास केवल दो विकल्प हैं, या तो स्वेच्छा से अपने देश लौट जाएं या फिर कानूनी कार्रवाई और निर्वासन का सामना करें। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, सुरक्षा बल सतर्क हैं और देश की संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का समझौता संभव नहीं है। खैर, आइए देखते हैं बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठियों के बारे में क्या बता रहे हैं लोग। तो सुन के इधर आया है, देखा है बांग्लादेश से 10 बड़ा आदमी इधर बॉर्डर में आके खड़ा हुआ है। बॉर्डर पे जो लोग हैं वो कौन है? तो बांग्लादेश वाला है। हाँ, इधर आने के लिए कोशिश करा है, लेकिन हम लोग का BSF जो है वो उधर अटका दिया। अच्छा, कितने लोग हैं? 11 आदमी है। वो सब बांग्लादेशी है? सब बांग्लादेशी। हम लोग का तो घर इधर है ना। हम लोग सुबह इधर आया था, जब देखा उधर से कोई लोग आ रहा है घुसपैठी, तो BGB वाला उधर बांग्लादेश का उन लोग को इधर बुला रहा है जो जाओ आप लोग जिधर से आया इंडिया चला जाओ। अभी हम लोग का भी BSF है, उन लोग भी नहीं इधर नहीं आने का, आप लोग उधर घर है वहाँ पर चला जाओ। कितने लोग हैं? अभी 12 लोग हैं इधर। इस वक्त कहाँ है वो लोग? अभी तो हम लोग का इंडिया में ही है, जमीन में, फेंसिंग के उधर। हाँ, ताराकाटा बेराकाटा का उधर है, लेकिन हम लोग का जमीन में है, इंडिया में। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते वो उधर से हम लोग जब देखा तो उधर का ही जाना चाहिए ना। अच्छा, इधर नहीं घुसने का। सब बांग्लादेशी है? हाँ, वो बांग्लादेशी है, उधर से आया देखा हम सुबह। सुबह कितने टाइम आया? ये हम लोग 6 बजे आया, उसी टाइम देखा था। वो पूरा BGB वाला उन लोग को लेके आया, जो जाओ आप लोग जिधर से आया वहीं पर उधर से ही चला जाओ। अभी BSF वाला रुक के रखा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।